हेलो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए तो प्रॉब्लम क्या है कि इफ यू एन इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 थीटा साइन टू द पावर एन थीटा डी थीटा एन ग्रेटर देन 1 है। प्रूव दैट यू एन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 बाई एन यू एन माइनस 2 रिड्यूस दैट यू 5। देखो, जेई एडवांस में अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे पूछे भी जाते हैं तो यहाँ से मान लो कि ये आपको हटा दे और ठीक है, और यहाँ u5 ना पूछ के u3 पूछ ले और u3 भी पूछे और बोले कि m बाई एन के फॉर्म में है तो आपको बताना है m प्लस एन बाई 100 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ ले। तो किसी भी टाइप से इस ऐसे प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं। हमें क्या है, देखिए हमारा फोकस जो है वो सीखने पे है, तो सीखना है तो थोड़ा बहुत समय तो देना ही पड़ेगा इस पे। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, यूएन। अब यहाँ जो यूएन है इसी का पोस्टमार्टम करना होगा हमें। तो यूएन को हम लिखते हैं यूएन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 थीटा साइन थीटा की पावर एन है डी थीटा। देखिए आपने रेगुलर क्लासेज में डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा आई लेट। ठीक है, इसमें आप पढ़ते हैं कि ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक, जैसे फंक्शन है मान लो कि एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन दे रखा है। तो मान लो कि ऐसे है तो आई लेट के फॉर्म में है, मीन्स ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा कुछ है इस फॉर्म में है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ अगर ये जो फॉर्मूला है उसको पहले देखते हैं। तो ये मान लो कि फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, कुछ इस टाइप के फंक्शन है। तो उसको हम दो में डिवाइड करेंगे, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन या दो अगर सेम क्लास का ही है तो उसको भी आप 1 2 में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एज इट इज होगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था एज इट इज था उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, एंड जो हमारा इंटीग्रल आया था जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इन सब का साथ में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे और जो लिमिट होगा हम उस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो इसी तरीके से हम इसे यहाँ भी ब्रेक करेंगे। यहाँ हमारा क्या है, थीटा इंटू, तो पहली बात ये है कि हम क्या करते हैं, डी थीटा के फॉर्म में है और डी थीटा में है तो हम और यहाँ साइन थीटा का पावर एन है इन्वॉल्व। तो हम क्या करते हैं कि साइन को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक हम इस तरीके से करेंगे कि साइन जो है 0 से पाई बाई 2 और ये थीटा, साइन का हम एक n माइनस 1 थीटा ले लेते हैं, इसको साथ में रख लेते हैं और यहाँ से साइन थीटा हम बाहर एक रख लेते हैं। तो ये जो है मल्टीप्लाई होने के बाद क्या, साइन टू द पावर n थीटा ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारा ये है इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन पुट मान लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, अच्छा हमने कुछ सेकंड फंक्शन, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, चलिए तो देखो अब यहाँ से आप अगर देखते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो थीटा साइन की पावर जो होगा n माइनस 1 थीटा पावर में, और इसका जो साइन का इंटीग्रेशन ये क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब
अब यहाँ से आपने जो फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, और देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लिमिट यहाँ पे दे रखा है डिफिनेट इंटीग्रेशन में, तो उसका लिमिट भी हम क्या करेंगे साथ साथ यहाँ पुट कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रल वगैरह आप कुछ साइन है नहीं, माइनस। दूसरा था कि 0 से π/2 इंटीग्रल तो आ ही रहा था लिमिट इसका। अब जो फर्स्ट फंक्शन हमारा था उसका हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक। चलिए, तो यहाँ अगर हम थीटा का करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा को अगर, अब देखो थीटा इंटू साइन की पावर n-1 थीटा, इसका इंटीग्रेशन तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स नहीं, साइन n पावर में n-1, सॉरी पावर में n-1 थीटा, ठीक है, प्लस थीटा को रहने देते हैं, साइन की पावर n-1 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा n-1, और साइन की पावर हो जाएगा n-2 थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हमारा किसका आ गया, थीटा इंटू जो फर्स्ट फंक्शन था उसका हमारा डिफरेंशिएशन इतना आया, ठीक है। उसके बाद जो इंटीग्रल था वो तो माइनस ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। या हमने यहाँ क्या किया था कि जो फंक्शन हमने फर्स्ट फंक्शन लिया था, फर्स्ट फंक्शन का हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएशन, और जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन था उसको एज इट इज हमने यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब यहाँ अगर आप देखते हैं और लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट अगर पुट करते हैं तो π/2 पे cos π/2 0, ठीक है, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 पुट करते हो, थीटा 0 तो 0, तो यहाँ तो ये 0 आ गया वैसे ही, ठीक है। अब आते हैं हम, और यहाँ cos अगर यहाँ माइनस में है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 0 से π/2, ठीक है, साइन टू द पावर, या एक काम इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके साथ हम इसको cos थीटा से, क्योंकि माइनस हमारा बाहर जा चुका है, ठीक है, यहाँ तो माइनस था बट यहाँ ये cos थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-1 थीटा cos थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आना चाहिए। प्लस का यहाँ ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो चुका है। अब यहाँ देखें तो n-1, ठीक है, अच्छी बात है, n-1 को हम इंटीग्रल जो है से बाहर ला सकते हैं 0 से π/2, ठीक। बाकी जो बचते हैं वो क्या है, तो साइन पावर n-2 cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर साइन थीटा को हम t पुट कर लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, t की पावर n-1, और इसी का साइन थीटा t है तो उसका यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो t तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो साइन की पावर n-1 मीन्स t की पावर n-1 का इंटीग्रेशन मीन्स साइन की पावर n-1 तो ऐड होगा तो पावर तो ये बढ़ जाएगा, तो एक ऐड हो गया अपॉन n, 0 से π/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लस n-1, ठीक है। अब हम आते हैं 0 से π/2, हम क्या करते हैं कि इस cos थीटा को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए और इसको कुछ ऐसा हम लिख लेते हैं, मान लो कि साइन टू द पावर n- थीटा इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पावर n-2 थीटा डी थीटा, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा साइन की पावर n थीटा। अच्छा, इस डी थीटा को हम साइड करते हैं, एक काम करते हैं, चलो ठीक है,
थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ अगर आप जो हमारा इक्वल टू, और ये जो है वो यूएन है, यूएन हमारा चल रहा है, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब अगर आप यहाँ पुट करते हैं पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू थीटा पे तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 पे 1/n, ठीक है, और 0 पे 0, तो 1/n प्लस। अब यहाँ से अगर आप ये देखें, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-1, और इनको अब अलग अलग कर लेते हैं थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू साइन की पावर n-2 थीटा डी थीटा, ठीक है, एंड माइनस का n-1 0 से पाई बाई टू साइन की पावर n थीटा डी थीटा, ठीक है। अब अच्छा एक चीज आप ये ध्यान दे सकते हैं कि ये जो यूएन हमारा था वो क्या था, यूएन था, अच्छा कुछ हमने मिस किया है, क्योंकि इसको यूएन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हाँ हमने जो मिस किया है वो ये है, यहाँ थीटा मिस किया है, यहाँ भी थीटा से मल्टीप्लाई ये होंगे भाई साहब, तो ये अगर आप देखो यूएन को अगर देखो तो थीटा इंटू साइन की पावर थीटा, साइन थीटा की पावर n, और तो ये un था। इसी तरीके से अगर हम पावर n-2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम un-2 लिख सकते हैं, और यहाँ से ये क्या हो गया, ये un ही हो गया, ठीक है। तो un इक्वल टू 1/n प्लस n-1 un-2 माइनस का n-1 इंटू un, ठीक है। तो अगर हम un को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n, तो un यहाँ +1, तो ये हो जाएगा n टाइम्स un हो जाएगा, और उससे हम डिवाइड अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/n प्लस n-1/n un-2, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा जो आया यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो यहाँ क्या आता है, un इक्वल टू दिस, ये तो आ गया। अब हमें करना है u5 हमें निकालना है, ठीक है। u5 से पहले हम क्या करते हैं कि u3 निकाल लेते हैं, तो u3 अगर देखते हैं तो 1/3 प्लस 3 - 1 2/3 एंड u1। अच्छा u1 को अगर हम देखें तो u1 हमारा क्या आ सकता है, u1 इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो u1 को अगर आप निकालते हो तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं, जहाँ आईलेट, इसको हम बाई पार्ट्स बोलते हैं, बाई पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है थीटा और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस 0 to π/2, अच्छा इसका लिमिट 0 से π/2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और यहाँ इंटीग्रेशन आया था माइनस ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा, अगर आप π/2 पुट करते हो तो कॉस 0 पुट करते हो तो थीटा 0, तो ये 0 ही आना है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो कॉस थीटा, तो ये किसका हो जाएगा, साइन थीटा का, और ये 0 से π/2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो यहाँ से u1 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, u3 हमारा 1 आ गया। तो अब अगर हम आपको बोले कि u5 अगर आपको निकालना है तो u5 के लिए 1/5 प्लस 4/5 u3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/5 प्लस 4/5 इंटू u3। तो u3 हमारा कितना हो जाएगा, अच्छा हमने कुछ गड़बड़ किया, गड़बड़ हुआ है। n से जब यहाँ हमने डिवाइड किया तो ये n स्क्वायर हुआ, तो ये 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3, तो ये हो जाएंगे भाई साहब हमें जो प्रूफ करना था n/n स्क्वायर ही तो है, सही है, n स्क्वायर। तो 3 हमने लिया तो ये 9, 2/3 ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/9, 7/9। तो यहाँ से 25 हो जाएगा हमारा प्लस 4/5 इंटू 7/9। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 149/225। ठीक है, तो u5 जो है हमारा कितना आ गया 149/225। ठीक, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को देख सकते थे, कोई टफनेस तो नहीं है। पर एक चीज का ध्यान आपको ये भी रखना है कि देखो बाई पार्ट्स वगैरह पे ग्रिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा। बाई पार्ट्स और बाई पार्ट्स के को लेकर आप एनसीईआरटी में भी वहां से कर सकते हैं एक्सरसाइज, या कोई भी सीट डीपीपी है वहां से भी आप कर सकते हैं, कोचिंग वोचिंग के वहाँ है, या जीएन बर्मन बुक में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। जीएन बर्मन बुक है, जीएन बर्मन, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जितना हो सके जीएन बर्मन बुक से आप लिमिट के लिए भी यूजफुल है, और ये इंटीग्रेशन इंडेफिनिट डेफिनिट के लिए भी ठीक है। तो वहाँ आपको इस टाइप के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। देखो एडवांस में जो है, अगर मान लो आपसे कि ये ना पूछता, ये मान लो कि नहीं पूछ रहा है, फिर भी अगर आपसे u5 या u3 ही अगर पूछ लेता है, u3 तो आप यहाँ पावर 3 लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, या u कुछ भी, u चलो 5 ही है, 5 पूछ लिया तो थोड़ा सा लेंदी तो हो गया। अब इसको कब तक आप बाई पार्ट्स लगाते रहोगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ इस फॉर्म में ले आए, जनरल फॉर्म में, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे u3 n इक्वल टू, हम u3 इसी में हम क्या करेंगे n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5। मान लो कि आपसे u7 पूछा जाता है, u7 अगर पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं कि 1/49 7 स्क्वायर प्लस 6/7, और u यहाँ कितना हो जाता है u5, और u5 हमारा कितना है, तो 1/49 प्लस 6/7 इंटू 149/225। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। या ये भी बोल देता कि u बाई तो ऐसा कुछ। अब बस इसमें तो आगे आप जितने जाओगे उतना कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ता जाएगा, पर और कोई बड़ी बात नहीं।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एडवांस वगैरह के प्रैक्टिस के लिए या बाई पार्ट्स, देखो अपने को क्या करना है कि ग्रिप के लिए बाई पार्ट्स इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस टाइप का प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व, ठीक है। अगर इसी पे आप एक क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लो वेट, क्वेश्चन आपका है कि un जो है, un इक्वल टू इफ 0 से पाई बाई 2 x की पावर n साइन x dx n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट un प्लस n इंटू n माइनस 1 u n माइनस 2 विच इज इक्वल टू n इंटू पाई बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये है। और यहाँ आपको भी क्या करना है कि u5 जो है डिड्यूस u5 निकाल लो, u3 निकाल लो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये निकालने हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस के पर्पज से आप इस प्रॉब्लम को लिखें और इसको करें। जब तक आप कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरेंगे तब तक मंजिल पाना तो मुश्किल है। कंपटीशन टफ है, लोग ज़्यादा है, बढ़ते और अभी तो और बढ़ेंगे ही, क्योंकि कोचिंगें जो हैं अपने लेवल पे बेस्ट कर रही हैं, तो आपको भी बेस्ट करना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस कंसेप्ट्स पे ध्यान दें, और PYQ वगैरह तो इसेंशियल ही है, ठीक है। PYQ जो है ना, वो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे फिजिक्स के लिए SC वर्मा है, उसी तरीके से जो है तीनों के लिए PYQ है। तो इसेंशियल है, सभी को करना ही पड़ेगा, और आप उसके बिना कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पैटर्न समझना है, क्वेश्चन करना है, और केवल PYQ पे अगर नोट्स के साथ, क्लास नोट्स के साथ, मान लो कि सीट भी अगर नहीं कर पा रहे हैं या DPP भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे आपको करना चाहिए, छोड़ना तो नहीं चाहिए प्रैक्टिस के पर्पज से। अब PYQ पे डायरेक्ट भी ना जाए, कोचिंग पर्पस, कोचिंग्स या सिंगेज की भी बुक आप देख सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास DPP सीट वगैरह नहीं है तो ठीक है, सीखने के लिए वो भी एक अच्छी बुक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है।